साथियों नमस्कार। मौलात हेल्प चैनल एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर है। आज हम बात करेंगे वार्षिक वेतन वृद्धि की। सबसे पहले है कि मुझे कितना वेतन मिलेगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे कि 1 जुलाई से जो वेतन देय होगा प्रत्येक कर्मचारी को कितना मिलेगा, कितनी वृद्धि के बाद मिलेगा। इसके बाद है मातृत्व अवकाश वाले माता और बहनों को कब से वित्तीय लाभ देय होगा। उसके उपरांत 1 जुलाई को जो कर्मचारी अवकाश पर रहता है तो उसका वित्तीय लाभ कब से देय होगा, उसके बारे में भी बातें करेंगे। उसके उपरांत एसीपी का टाइम तो हो चुका है परंतु अभी तक कार्यालय द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है और इससे पहले हमें वार्षिक वेतन वृद्धि मिल रही है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने से एसीपी बाद में स्वीकृत होने से उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कब से वित्तीय लाभ देय होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार यूट्यूब पर जाकर मौलात हेल्प चैनल को सर्च करें और सब्सक्राइब करें, अपने साथी लोगों को शेयर करें, साथ ही लाइक और कमेंट्स भी करें। अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, उस पर वीडियो बनाया जाएगा और उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वार्षिक वेतन वृद्धि। जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि वार्षिक वेतन वृद्धि मूल वेतन गुणित 3/100। मूल वेतन मतलब अपन साधारण भाषा में बेसिक के नाम से जानते हैं। मैक्सिमम बेसिक का उपयोग किया जाता है और जो पुराने लोग हैं वो मूल वेतन के रूप में उपयोग करते हैं। तो बेसिक हर कर्मचारी का अलग अलग होता है, या कभी कभी तो एक भर्ती होती है, उन सभी कर्मचारियों का एक सा मूल वेतन होता है, बेसिक होता है, और गुणा 3 मतलब 3% हर साल हमको हमारे बेसिक का सरकार वेतन वृद्धि देती है और डिवाइड 100। अब मूल वेतन हम प्राप्त कहाँ से करेंगे। सबसे पहली विडम्बना ये है कि कर्मचारी ये जानते नहीं है कि मेरा बेसिक क्या है। तो इसके लिए सबसे आसान सा तरीका ये है कि आप अपने पे मैनेजर के कर्मचारी है तो पे मैनेजर पर जाएं। पे मैनेजर पर जाके सबसे पहले अपने कर्मचारी RJDU वाली कर्मचारी डालनी है। उसके उपरांत सेकंड में पासवर्ड में आप अगर प्रथम बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपकी डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होती है। इसके बाद आपको चेंज करने होते हैं आपके पासवर्ड, और कैप्चा डालकर एम्प्लॉय पर क्लिक करने के उपरांत लॉगिन करेंगे तो आप पे एक OTP आएगा और उसको सबमिट करने के उपरांत आपको आगे की कार्रवाई होगी। अगर कोई कर्मचारी PD हेड का है और PD हेड का कर्मचारी है तो उसका लॉगिन PRI पे होता है, जैसे यहाँ आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। सबसे पहले कर्मचारी अपना एम्प्लॉय ID डालेगा, उसमें पासवर्ड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होते हैं कर्मचारी की अकाउंट नंबर, जो अकाउंट नंबर उसके वेतन बिल में होते हैं वही बैंक अकाउंट नंबर उसके डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होते हैं। बैंक अकाउंट नंबर के पीछे के 4 डिजिट होते हैं वही उसके डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होते हैं। अगर किसी कर्मचारी ने बदल दिए हैं तो वही पासवर्ड लगाएगा जो बदले हुए हैं। इसके बाद कैप्चा डालेंगे इसमें और एम्प्लॉय पे जाके लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ से भी बेसिक प्राप्त हो सकती है। अब बेसिक प्राप्त के लिए आपको करना क्या है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, सबसे पहले आपको दिख रहा है पे स्लिप, इसके बाद मंथ वाइज पे स्लिप और GA55। इन तीनों चीज़ों में आप अपना बेसिक प्राप्त कर सकते हैं। पे स्लिप में आप जाएंगे या पे स्लिप मंथ वाइज, तो जब आपका वेतन बना है, जैसे जून का बना है तो आप जून सबमिट करें मंथ में, और ईयर में 2023 सबमिट करेंगे और पे स्लिप सबमिट कर देंगे तो वहाँ 1 महीने की पे स्लिप आ जाएगी। और आप अगर पूरे साल का जब आज तक का वेतन देखना चाहते हैं कितना मिला है तो GA55 को डाउनलोड करेंगे, यहाँ भी आपको बेसिक मिलता है। इसके उपरांत अगर आप GA55 डाउनलोड करेंगे तो आपको दिखेगा कैसे। GA55 डाउनलोड करने के बाद आपको कैसे दिखेगा, तो ये देखिए, यहाँ आपका ये बेसिक है, ये HRA है, और यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये DA दिखेगा। तो DA पीछे ये आपका DA होगा यहाँ, तो ये आपके GA55 में दिखेगा। और अगर आप पे स्लिप देखेंगे तो पे स्लिप में कुछ इस तरीके से होगा, बेसिक DA HRA। तो इस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। उसका और तरीका यह है
कि अगर आप यह सब नहीं जानते हैं तो आपके पूरे मंथ में अध्यापक उपस्थिति या कर्मचारी उपस्थिति आपके डीडीओ को फॉरवर्ड की जाती है। उस सूचना में आपका मूल वेतन, डीए, एचआरए सारों का कैलकुलेशन होते हैं, आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके उपरांत अगर आपके पास इन दोनों चीज़ों के उपरांत भी आपके पास अगर आपको आपका मूल वेतन या बेसिक नहीं पता है तो आप डीडीओ के संबंधित बाबू से या जो भी वेतन बिल आहरण वितरण निर्माण करता है उस व्यक्ति से बात करें और आपको आपका बेसिक बता दिया जाएगा। वह कर्मचारी का हक है, ज़रूर आपको इस बारे में अवगत कराएंगे आपके डीडीओ। चलो अब आगे देखते हैं कि उसका कैलकुलेशन करेंगे कैसे। इसके कैलकुलेशन के लिए क्या करना है आपको, मूल वेतन, उदाहरण के तौर पे मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। किसी कर्मचारी का अगर चार्ट, मैक्सिमम कर्मचारी का चार्ट होता है जो थर्ड ग्रेड, फर्स्ट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड लगते हैं, वो 3600, 4200 और 4800 पे ग्रेड में होते हैं। इसलिए उनका बेसिक यहीं से होता है। जैसे थर्ड ग्रेड है तो 3600, सेकंड ग्रेड है तो 4200 और फर्स्ट ग्रेड है तो 4800, ये पे ग्रेड होते हैं। L10, L11 और L12 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल जो थर्ड ग्रेड का लेवल होता है वो 36 को L10 से शुरू होता है। अगर कोई कर्मचारी कन्फर्मेशन या उसका अस्थायीकरण हो चुका है और अस्थायीकरण के बाद भी डीडीओ द्वारा वेतन निर्धारण आदेश जारी कर चुका है तो सबसे पहला उसको बेसिक मिलता है, वह है 33,800। अब 33,800 अगर किसी का बेसिक है तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे, कैसे पता लगेंगे अगला इसका बेसिक या बेसिक क्या होगा। तो इसके लिए आपको सीधा मैं कैलकुलेटर पे लेके चला जाता हूँ। आपको 33,800 टाइप करना है, फिर वो सूत्र था इसी हिसाब से गुणे का चिन्ह लगाना है, फिर 3 लगाना है, फिर बटे में 100 लगाना है। ये होगा 1014। साथियों आपको ध्यान होगा कि 7वां वेतन आयोग में या तो न्यूनतम में 100 होना चाहिए, अगर 1051 होता तो अधिकतम में हो जाता, तो यह 1100 कैलकुलेशन होता, और 50 से कम है तो वो न्यूनतम में होता है तो ये 1000 ही ऐड होगा। अगर 33,800 का 3% 1051 होता तो वो 1100 बेसिक के रूप में, अधिकतम में 100 रुपये मानना है तो अधिकतम में 1100 हो जाता, परंतु यह 1014 है तो 14 रुपये, न्यूनतम में 100 में मानेंगे तो 1000 ही होंगे। तो 33,800 जोड़ का चिन्ह लगाएंगे और 1000 था तो ये हो गया 34,800, उसका अगला स्टेप होगा। तो देखिए साथियों ये 34,800। अब आगे बात करेंगे कि अगर किसी कर्मचारी को 9 वर्षीय एसीपी स्वीकृत भी हो गया है और उसका वेतन निर्धारण डीडीओ के द्वारा कर दिया गया है तो उसको सेकंड ग्रेड वेतन मिलता है, सेकंड ग्रेड का वेतन मिलता है और वो L11 में आ जाता है। अगर 9 वर्षीय मिल गया है तो, अगर 9 वर्षीय मिल गया है तो जो शिक्षक साथी 9 वर्षीय एसीपी लिए हुए हैं उनका बेसिक जब भी आपको पता पड़े, जैसे किसी शिक्षक साथी का बेसिक 43,800 है तो उसका अगला स्टेप क्या होगा, तो आप अगर कैलकुलेशन नहीं करेंगे और इसी चार्ट से भी देखेंगे तो अगला वेतन उसका होगा 45,100 रुपये। इसी तरह अगर किसी का 18 वर्षीय एसीपी आपको मिल चुका है और डीडीओ द्वारा कार्यालय आदेश भी जारी कर चुके हैं तो आपका L12 होगा। और इसी लाइन में आपको देखना है कि अगर आज का आपका बेसिक वेतन है 52,900 रुपये तो अगला स्टेप आपको कुछ भी नहीं करना है। इसी चार्ट में भी देखेंगे तो आपको अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप सीधा अगला स्टेप एक स्टेप ऊपर चला जाना है तो ये होगा 54,500। और किसी ने 27 वर्षीय एसीपी स्वीकृत हो गया है, अर्थात वह फर्स्ट ग्रेड का वेतन उठा रहा है तो उसका तो संबंधित कर्मचारी L13 में चला जाएगा और L13 में जाने के बाद फर्स्ट वेतन उठाएगा। ये थर्ड ग्रेड की बात की जा रही है कि एसीपी स्वीकृत। इसी तरह के अगर सेकंड ग्रेड व्यक्ति और उसका फर्स्ट 9 वर्षीय
फर्स्ट एसीपी मिली है तो वह L12 में जाएगा, और थर्ड ग्रेड है तो 27 वर्षीय एसीपी मिली है तो L13 में उसको फर्स्ट ग्रेड का वेतन मिलेगा। उसी लाइन में देखना है, जैसे उसको वर्तमान वेतन 69,200 पे उसका वेतन निर्धारण हुआ है तो अगला स्टेप होगा उसका 71,300। इस तरीके से यहाँ ध्यान रखना है। अब ये तो बात हो गई वेतन निर्धारण की। यह बात हो गई वेतन निर्धारण की। अब जो व्यक्ति अवकाश पर है उसका क्या होगा? अगर कोई माता या बहन मातृत्व अवकाश पर है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा? तो जब तक वह अवकाश पर है तब तक उस वित्तीय लाभ देय नहीं होगा। अगर कोई माता बहन 1 जुलाई को विद्यालय या कार्यालय ज्वाइन नहीं करती है तो उसको वेतन वृद्धि तो 1 तारीख से आदेश तो जारी हो जाएगा, पर वित्तीय लाभ जिस दिन ज्वाइन करेंगे, उदाहरण के तौर पे अगर मैं बता देता हूँ कि वह अगस्त में ज्वाइन करते हैं और 1 अगस्त को नहीं करके 20 अगस्त को करते हैं तो जुलाई का और अगस्त के 19 दिन उसको बिना वेतन वृद्धि का वेतन देय होगा, और 20 अगस्त के बाद उसके वेतन वृद्धि के हिसाब से उसको वेतन निर्धारित किया जाएगा और वित्तीय लाभ देय होगा। अगर कोई कर्मचारी इसी प्रकार 1 जुलाई को सीएल, मेडिकल या किसी प्रकार के अवकाश पर रहा है तो उसका भी यही रूल लगेगा कि उसको भी जिस दिन ज्वाइन करेगा या जिस दिन उपस्थिति देगा उस दिन से ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जाएगी, देय होगा। बाकी आदेश डीडीओ चाहे तो उसी आदेश के साथ उसका आदेश बना सकता है और वित्तीय स्वीकृति आर्थिक लाभ उसको जिस दिन ज्वाइन करेगा उस दिन से दिया जाएगा। और कोई अब रही एसीपी की बात। अगर किसी कर्मचारी का 9 वर्षीय, 18 वर्षीय या 27 वर्षीय एसीपी स्वीकृत हुई नहीं है और अभी उसका वेतन निर्धारण हो गया है तो उसको भी किसी प्रकार की कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी डीडीओ आपकी स्वीकृति आएगी उसी कार्यालय आदेश में आपको 1 या 2 स्टेप जो भी नियमानुसार आरएसआर नियमानुसार आपको वित्तीय लाभ देय होगा वो उसी एक ही आपके आदेश में जारी कर दिया जाएगा, अलग से जारी नहीं करेंगे। जिस आदेश में आपका कार्यालय एसीपी स्वीकृत की जाएगी उसी में एक वेतन वृद्धि जो 2023 को नहीं लगी थी वो उसी के साथ स्वीकृत कर आपको आर्थिक लाभ देय होगा। और जो व्यक्ति या जो कर्मचारी हमारे साथी लोग 2022 में लगे हैं या जिनका प्रोबेशन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है उन साथियों से निवेदन ये है कि जब तक उनका प्रोबेशन पूरा नहीं होगा और वेतन निर्धारण नहीं होगा कार्यालय द्वारा तब तक आपको जो बेसिक या मूल वेतन अभी मिल रहा है वही मिलेगा 23,700 अगर थर्ड ग्रेड है। इसके अलावा जिन जिन ग्रेड का है या जिस लेवल का है उसी का कर्मचारी को वही बेसिक होगा, उसके अलावा कोई भी आपको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देय नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में जानकारी प्रदान करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।